अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ बेटर है या फिर लिनक्स बेटर है। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें विंडोज़, ठीक है, एक होगी हमारी विंडोज़ और सेकंड हम यहाँ पे कर लेते हैं लिनक्स, ठीक है। ये दो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लिनक्स और एक विंडोज़। अब इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सी है? अब ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो लिनक्स पे हैं, ठीक है। तो जितने भी यूज़र्स हैं वो लिनक्स को ज़्यादा विंडोज़ को यूज़ करते हैं। हालांकि लिनक्स को भी कुछ लोग यूज़ करते हैं बट बहुत कम, ओनली समझ लो इसमें से 10% इसमें लिनक्स पे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 90% जो होंगे यूज़र वो विंडोज़ पे होंगे। ओके, तो अब जो हैकर्स हैं वो किस सिस्टम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, विंडोज़ को या लिनक्स को? तो देखा जाए तो हैकर्स ज़्यादातर यूज़ लिनक्स का करते हैं। ओके, तो 90% हैकर्स है लिनक्स का ही यूज़ करते हैं। कुछ हैकर्स विंडोज़ का भी यूज़ करते हैं पर लिनक्स का ज़्यादा यूज़ होता है। अब हैकर लिनक्स का यूज़ क्यों करते हैं? देखा जाए तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लिनक्स है ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पे नहीं है। और वहीं पे अगर बात मैं विंडोज़ की करूँ तो विंडो एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जब आप लोग विंडोज़ को देखा होगा, जब आप लोग विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों से एक लाइसेंस की मांगता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपनी विंडोज़ को आप लोगों को दिखाऊँ, जैसे मैं अपनी सेटिंग में जाके अगर मैं यहाँ पे अपनी विंडोज़ को दिखाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक्टिवेशन की को यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। हालांकि ये लिनक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि विंडो 10 एक्टिवेशन स्टेटस और ये एक एक्टिव विंडो एक्टिवेट है। अगर मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूँगा तो मुझे इसमें कुछ फीचर नहीं दिए जाएंगे। और विंडोज़ बिल्कुल भी कस्टमाइजेबल नहीं होती, आप लोग इसको कस्टमाइजेबल ज़्यादा नहीं कर सकते। सिर्फ ये जो दी गई हैं इनके अंदर ही है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो विंडोज़ इस हद तक आप लोगों को काफ़ी कम चीज़ें देती है। और दूसरी चीज़ें तक देखा जाए तो लिनक्स जो है वो आप लोगों को आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट पे नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को काम देती है। तो नेटवर्किंग के अंदर भी लिनक्स एक बहुत अच्छी चीज़ आती है। वहाँ पे विंडोज़ इतना पावरफुल नहीं है, तो नेटवर्किंग पे लिनक्स एक बहुत पावरफुल है। और दूसरी चीज़ देखा जाए तो हैकर लिनक्स को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है, और विंडोज़ को इतना लव नहीं करते। और हम लोगों का काम भी, हम लोग क्योंकि हैकिंग के बारे में सीख रहे हैं कि हैकर बनना है, किस तरह हैकर बनते हैं, तो हम लोग अब लिनक्स पर ही सीखेंगे और लिनक्स पे ही ज़्यादा अपना काम करेंगे। विंडोज़ के बारे में भी इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ पे हम लोग हैकिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल हम विंडोज़ पे भी हैकिंग कर सकते हैं। ओके, विंडोज़ पे भी कर सकते हैं, विंडोज़ पे भी ऐसे टूल्स हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ उसी पर नहीं करता, विंडोज़ पर भी टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल टूल्स फॉर विंडोज़, ओके, इन हैकिंग वर्ल्ड। विंडोज़ में भी ऐसे हम टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो हैकिंग वर्ल्ड में होते हैं। पर लिनक्स पे ऑलरेडी काफ़ी टूल्स डिफाइंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स डिफाइंड होते हैं लिनक्स में, पर विंडोज़ में ऐसी चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से हम लिनक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हैकर्स, और लिनक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो नेटवर्किंग की सारी बेस लिनक्स पे ही है। हालांकि विंडोज़ पे ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, विंडोज़ पे हम कुछ टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो जैसे हम यहाँ पे इस पर ब्राउज़र में चल जाते हैं। हम लोगों को, मैं जैसे आप लोगों को कुछ टूल्स के नाम बताता हूँ जो हम लिनक्स में विंडोज़ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो बेस यूज़ कर सकते हैं। कुछ टूल्स के नाम बताऊँगा। वैसे तो हम बहुत से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एनमैप हमारा विंडो यूज़र के लिए है, ठीक है, हम उसका एनमैप का विंडोज़ के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग ग्राफसूट को यूज़ कर सकते हो, ग्राफसूट मिल जाएगा आप लोगों को, ये भी विंडोज़ के लिए अवेलेबल मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग एनमैप, ग्राफसूट जैसे टूल्स यूज़ कर सकते हो। पर जहाँ तक हम लिनक्स की बात करते हैं, अगर हम लिनक्स को ओपन करें यहाँ पे, तो लिनक्स पे कहीं ज़्यादा टूल्स आप लोगों को उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। अब जैसे देखा जाए यहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ओएस एंड आई, और जैसे हम यहाँ पे देखें ए क्रैक माइनस एन जी और वाईफाइड, और यहाँ पे आप लोगों को एनमैप भी मिलेगा, एनमैप जी यू आई। ऑलरेडी इसमें तकरीबन ऑलरेडी काफ़ी टूल्स इंस्टॉल होते हैं।
इस पर आप लोगों को वायरलेस भी टूल्स मिल जाएंगे, वायर शार्क, पासवर्ड क्रैकिंग भी यहाँ तक टूल मिल जाएंगे जो पासवर्ड क्रैकिंग आप लोगों को विंडोज़ में नहीं मिलते। लिनक्स में आप लोगों को पासवर्ड क्रैकिंग भी मिल जाएंगे, क्रंच एंड क्रैक। इंशाल्लाह आप लोगों को इनमें से कुछ टूल्स सिखाऊंगा भी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप लोग को इंशाल्लाह से पासवर्ड टैकिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और वेब टू वेब तो थोड़ा सा एक्सप्लॉइटिंग टूल्स वगैरह पे स्निफिंग, स्पूफिंग सब टूल्स इंशाल्लाह ऐसे ऐसे हम सीखेंगे। आप लोगों को इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा, तो प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। तो लिनक्स इज़ ऑलवेज बेटर फॉर विंडोज़ इन हैकिंग वर्ल्ड। एंड एक और चीज़ आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, लिनक्स जो है इट्स वेरी सिक्योर। लिनक्स इज़ वेरी सिक्योर फॉर विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ इतनी सिक्योर नहीं होती, लिनक्स इज़ वेरी सिक्योर। लिनक्स इज़ वेरी सिक्योर बट विंडोज़ इज़ नॉट सिक्योर। ओके, विंडोज़ इज़ नॉट सिक्योर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ इतनी सिक्योर नहीं होती। ओके, एंड हैकर इसको इजीली टारगेट्स बना लेते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी विंडोज़ को ऑलवेज अपडेट रखना है, ठीक है। ऑलवेज अपडेट्स, ऑलवेज सिक्योरिटी अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर विंडोज़। आप लोगों को ऑलवेज अपनी विंडोज़ के अपडेट रखना है और ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि लिनक्स को भी आप लोग अपडेट करो, पर लिनक्स के आप लोगों को और खुद भी सिक्योरिटी इसमें मैनेज कर सकते हैं। ऑलरेडी वेरी सिक्योर होती है विंडोज़ से, हालांकि विंडोज़ इतनी सिक्योर नहीं होती, पर लिनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। तो ये एक ओपन सोर्स भी है, आप इसको ओपन सोर्स भी कहते हैं। इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें। लिनक्स में बहुत कुछ है, हालांकि इसमें इतना कुछ नहीं मिलता जो आप लोगों को लिनक्स में मिल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। तो ये चीज़ होगी हमारी लिनक्स। नेटवर्किंग के लिए वेरी बेस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। लिनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर है। हालांकि कुछ टूल्स विंडोज़ पे भी इंस्टॉल हो सकते हैं, पर लिनक्स पे आप लोग कोई भी टूल्स इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ लिनक्स को अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हो और लिनक्स को ईज़िली आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हो, लिनक्स को समझ सकते हो। हाँ, लिनक्स को समझना थोड़ा सा कह सकते हो मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिनक्स को समझाऊँगा, साथ-साथ सीखेंगे। लिनक्स को हम लोग किस तरह समझेंगे, हमारा सारा काम लिनक्स पे ही होगा और हम लिनक्स को ही सीखेंगे। विंडोज़ को भी हम सीखेंगे साथ-साथ थोड़ा बहुत, पर हमारा ज़्यादा काम लिनक्स पे होगा। विंडोज़ के लिए मैंने अलग से वैसे अपना चैनल बनाया, वहाँ पे आप लोग विंडोज़ के बारे में क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। और वहाँ पे मैंने वीडियोज़ भी फेंकी है, विंडोज़ को हम किस तरह मैनेज करते हैं, क्या होता है। और सबसे मेन चीज़ आप लोगों को इनकी वर्किंग नॉलेज बताना चाहिए। आप लोगों को मैंने उस टाइम भी वीडियो में कहा था कि हमें विंडो और लिनक्स दोनों की वर्किंग का पता होना चाहिए, दोनों कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि जब तक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग ही नहीं आएगी कि एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स ये सारे ओएस कैसे वर्क करते हैं, तो हम लोग इनको अटैक नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते और किसी तरह की वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हमें इनको समझना होगा कि वर्क कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ कि विंडोज़ को हम लोग किस तरह वर्क करते हैं और विंडोज़ के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह ऐसा-ऐसा हम इनके बारे में और डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी विंडो स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी विंडो स्क्रीन पे आते हैं। ये हमारी विंडो ओपन होगी और यहाँ पे देखो ये हमारी विंडो है। तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं विंडोज़ के अंदर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे अपनी इसकी सिक्योरिटी को हर वक्त अपडेट रखना है। तो मैं यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे जाऊँगा और मुझे इसको हर वक्त यहाँ पे अपडेट रखना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरा सिस्टम फुल ऑफ अपडेट है और यहाँ पे वायरस में चल जाना है आप लोगों ने। वायरस में जाने के बाद आप लोगों ने इसमें इतने भी सिक्योरिटी फीचर्स होंगे उनको इनेबल कर लेना है। वहाँ पे जाके सारे सिक्योरिटी फीचर्स आप लोग इनेबल कर लेने हैं, ठीक है। और विंडोज़ की देखो, अब आप लोगों को वर्किंग दिखाऊँ विंडोज़ की, तो हम इसके टास्क मैनेजर पे जाते हैं। तो यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाके आप लोगों को इस पे जाना है। तो यहाँ पे हमारा सीपीयू है। हमारा सीपीयू में कोड्स लगे हुए हैं, कोड्स कैसे वर्क करते हैं, लॉजिकल प्रोसेसर, ये सारा तो हमारा प्रोसेसर बेस हो गया और ये एसएसडी, ईथरनेट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पे किस तरह वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के बेसिस सबके सिस्टम के सेम ही हैं, पर इनको बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, ठीक है। देखा जाए तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों के एक बायोस होता है और हार्डवेयर और एक रैम और एक सी सिस्टम। अब ये काम किस तरह करता है, सबसे पहले तो आप लोगों का जो होता है, अगर मैं आप लोगों को इसको ड्रा करके समझाऊँ शायद आप लोगों को ज़्यादा ईजी समझ आ जाए। तो यहाँ से मैं एक न्यू ओपन कर लेता हूँ। ओके,
ओके, हम इसको एक न्यू ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को ड्रा करके समझाता हूँ। मान लो ये सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे ये एक यानी हार्डवेयर है। आप लोगों का सबसे पहले हार्डवेयर जो आप लोगों के सिस्टम को पावर देता है, ठीक है। आप लोगों के सिस्टम को यहाँ पे ये पावर देगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आता है बायोस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का बायोस आएगा। जो बायोस बायोस एक जो है आप लोगों का सिस्टम है, चिप लगा लो। जो बायोस में एक सॉफ्टवेयर ही है। सबसे पहले तो आप लोगों का जो है हार्डवेयर यानी आप लोग सिस्टम पावर देगा, उसके बाद बायोस आप लोगों के सिस्टम को मैनेज करेगा, चेक करेगा कोई भी एरर है, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी इशू, कोई भी डिजिटल ड्राइवर या कोई भी ऐसा हार्डवेयर इशू, सॉफ्टवेयर इशू है या नहीं है जो कंपेटेबल बनाता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए या नहीं। उसके बाद ये फिर सिस्टम को सेकेंडली आप लोगों के रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर आप लोगों के सिस्टम को बूट करेगा, ठीक है। आप लोगों के सिस्टम को इसके अंदर बूट करेगा और फाइनली आप लोगों की हार्ड डिस्क के अंदर आप लोगों का सिस्टम लोड होके चल जाएगा। मेमोरी के ये जो रैम होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है। यहाँ पे आप लोगों का सिस्टम जाके बूट होके साथ ही आप लोगों की हार्ड ड्राइव के अंदर लोड हो जाता है और इसके बाद आप लोगों का सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर प्रोसेस था सिस्टम के। यहाँ पे ये लिनक्स, विंडोज़, मैक ओएस सबका सेम ही वे है ये उन्होंने कहा। हालांकि मैक ओएस का मे बी डिफरेंट हो, पर विंडोज़ और लिनक्स का सेम वे है, उनमें बायोस फिर ये आप लोगों को पता है वजह से सबके सेम है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग समझने के लिए हमारा सिस्टम किस तरह वर्क करता है और हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह विंडोज़ क्या डिफरेंट है, लिनक्स क्या डिफरेंट है। आप दोनों को बताया कि लिनक्स और विंडोज़ में क्या क्या डिफरेंट है। दोनों का मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया, लिनक्स और विंडोज़ का। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को लेकर ही हम हैकिंग की दुनिया में जाएंगे और हैकिंग को हम सीखने। तो इंशाल्लाह हमारा स्टार्टअप शायद बेटर रहा हो, तो आगे आगे इंशाल्लाह हम इससे भी एडवांस चीज़ों को सीखेंगे और भी आगे जाएंगे। हमारा बेसिक है तो बेसिक से ही हम आगे जाएंगे। तो फिलहाल तो मैंने आप लोगों को बताया कि लिनक्स फ्री ओपन सोर्स है और यहाँ पे और सबसे बड़ी चीज़ लिनक्स पे हम लोग ज़्यादातर कमांड पे ही काम करते हैं। ये चीज़ बहुत से लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, तो इस चीज़ को ही हम इजीली करेंगे और इसको सीखेंगे कि हम लोग इसको इजीली सीख सकते हैं। घबराना तो हम लोगों ने बिल्कुल, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पहली बार डरना तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। तो हम यहाँ पे विंडोज़ में कमांड्स को ही सीखेंगे सबसे ज़्यादा। तो हमारा सारा काम इसमें कमांड्स पे ही होगा और विंडोज़ पे तो आप लोगों को पता है, आप लोगों का जीयूआई काम होता है, सारा ग्राफिकल बेस काम होता है आप लोगों का। तो इसमें तो आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। और वहीं पे अगर हम अपने लिनक्स की बात करें तो लिनक्स हमारा CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। और वहाँ पे अगर हम अपने लिनक्स की बात, विंडोज़ की बात करें तो विंडो हमारा GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिसको हर यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और इसको इजीली चला सकता है। सिर्फ माउस क्लिक एंड और उस पर टाइप कर थोड़ा बहुत हो जाता है। वहाँ लिनक्स की बात करें फ्री ओपन सोर्स है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। CLI बेस है, ज़्यादा आपको कमांड लाइन ही काम होता है। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, हम जैसे विंडोज़ को लिनक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों का सारा कमांड लाइन ही इंस्टॉल, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे सारा कमांड लाइन ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आप इसको ओपन करके जो काम करना है आप लोगों ने इसी पर ही सारा करना था। क्रोम इंस्टॉल करना, हम आगे सीखेंगे हम किस तरह चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम इंशाल्लाह। मेरी वीडियो के साथ बने रहे और इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।